नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हम बात करेंगे लखनऊ की, जहां गोमती नदी संरक्षण के लिए विश्वम फाउंडेशन ने एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य नदियों को प्रदूषण से बचाना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिव शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जब धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मूर्तियों का विसर्जन करते थे तो नदी की पवित्रता का ध्यान रखते थे। उस समय मिट्टी, कागज की लुगदी और प्राकृतिक रंगों से बनी प्रतिमाएं प्रयोग में लाई जाती थी, जो पानी में घुलकर नदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन आज मार्केटिंग में कृत्रिम सामग्रियों के चलते प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियां न केवल गोमती बल्कि पूरे जल स्रोत को जहरीला बना रही है। नवरात्रि के बाद हजारों प्रतिमाओं के विसर्जन में नदी में प्लास्टिक, थर्माकोल और भारी धातु जैसी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। शिव शरण सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। गोमती नदी संरक्षण सप्ताह शुरू होने जा रहा है। देखिए, गोमती नदी संरक्षण जो सप्ताह है ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और किसी भी नदी के संरक्षण को लेकर के देश में पूरी दुनिया की सरकारें, लोग सब चिंतित हैं। अगर आज हम पहाड़ों का संरक्षण किए होते, वहाँ से वर्षों से पेड़ कटते आ रहे हैं। आज देखिए पूरे हिमालय क्षेत्र के जितने भी, चाहे वो चीन का एरिया हो, चाहे हमारा हो, पाकिस्तान, किसी भी उसका हो, भारत का हो, सब पहाड़ों की स्थिति क्या है, एक बहुत बड़ी घटना है। पहाड़ फटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ नदियाँ, देखिए पहाड़ों की जो खबर, देहरादून के भी की जो खबर आई है, बादल फटा और नदी जो है इतनी सिकुड़ गई थी, लोग मकान बना रहे, तो सब उसमें समा गए, कुछ भी नहीं बचा। तो वो तो पहाड़ का है। अब अगर मैदानी क्षेत्र में आ जाओ, गंगा नदी में आ जाओ या गोमती नदी में हम अपने आते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तो यहाँ भी देखिए हमारी कितनी दूषित है गंगा, गोमती। और गोमती में कभी मछलियाँ होती थी बड़े पैमाने पर, कछुआ होते थे, जोंक होती थी। हम आज क्या देख पा रहे हैं? हम लोग बचपन में जब यहाँ पढ़ते थे तब देखते थे कि हाँ मछलियाँ हैं। हमको कुड़िया घाट पे जाइए तो थोड़ा अगर आटा डालते थे तो मछलियों का ढेर एकदम से आ जाता था। बड़े चाव से हम लोग खिलाते थे बचपन में और मछलियों को ढेर नजर आता था। आज लखनऊ में अगर आप देखें तो प्रदूषण की वजह से एक भी मछली नहीं पाएंगे, सबकी डेथ हो चुकी है। यही लखनऊ के पहले ही, जब बक्सी तालाब के उधर चंडिका मैया मंदिर के बाद उधर जाएंगे सीतापुर की तरफ, उसी गोमती नदी में, तो आपको वही मछलियाँ वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन शहर में हमने इतना दूषित किया है, उसको हमको सही करना है, उसको संरक्षण देना है अपनी गोमती नदी को। इसलिए जो हमारे अब नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है या हमारा दीपावली त्यौहार आ रहा है, उसमें गणेश लक्ष्मी का विसर्जन होगा, इसमें माता रानी का विसर्जन हम लोग करते हैं। तो इसीलिए ये गोमती नदी संरक्षण का जो सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, उसमें ये पूरा प्रयास है कि हम अपनी गोमती नदी को दूषित होने से बचाएं, जिससे कि वो जीवित रहे। हमारी नदी जीवित नहीं है इस पार्ट में, खासतौर से लखनऊ में। तो जो सरकार कर रही होगी या जो नगर निगम कर रहा होगा या अन्य डिपार्टमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन उसमें हमारी मीडिया की और इस संगठन के साथ हमारा जो संस्था है, फाउंडेशन है, इसके साथ मिलकर हम लोग चाहेंगे कि इस जागरूकता को हम घर घर तक पहुंचाएं और ये मिशन मेरा जब शुरू होगा तो आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग कामयाब होंगे। और मेरी पत्रकार से, सभी पत्रकार साथियों से, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, वेब मीडिया से, कि वो लोग हमारे इस गोमती नदी संरक्षण अभियान में हमारा पूरा साथ दें, जिससे कि हम अपनी गोमती नदी को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। देखिए लखनऊ में भी आपने भी देखा होगा, गणेश जी की मूर्तियों का जो विसर्जन हुआ उसको अलग अलग पार्ट में उन्होंने किया। बहुत से यहाँ पे आपके जो हनुमान क्षेत्र के पास है वहाँ पे रखा गया, लेकिन लखनऊ मड़ियाओं से उस बेल्ट को उधर चंडिका मैया के उधर गोमती नदी में विसर्जन करने का किया गया। या इधर पूरब में गोमती नदी में जाइए तो वो कौन सा घाट है उसके बाद वो किया गया। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। साथ में भी नगर निगम या सरकार ने प्रयास किया कि गड्ढे खोद करके उनको किया जाए, लेकिन हम ही मीडिया ने ये खबरें दिखाया
कि ये नगर निगम या सरकार के जो भी लोग हैं ये कितने अभद्र रूप से उन मूर्तियों को उठाना जेसीबी से, या मतलब जो सम्मान, जो एक वो फोटो जब आती हैं अखबारों में छपती हैं तो बड़ा खराब लगता है हम लोगों को, जो धार्मिक सनातनी हैं, आस्थावान लोग हैं। तो हमारी अपील है सरकार के, जो भी चाहे नगर निगम हो या कोई डिपार्टमेंट हो, अगर इस मूर्ति विसर्जन के मामले में जो भी काम करें वो कम से कम एक आस्था पर चोट ना आए, उसको देख करके वो लोग काम करें। तो यही मेरी अपील है आप सबसे, पुनः मीडिया से, कि हमारी सारी बातें, हमारे इस फाउंडेशन की सारी बातें आप जन जन तक पहुंचाइए। एक चीज और कहेंगे, इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।